नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम जो कमर दर्द है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज हम प्रायः देखते हैं कि बहुत सी माताएं बहनों की कमर में दर्द रहता है, बहुत से भाइयों की भी कमर में दर्द रहता है, कूल्हे में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा क्या करें जिससे वो दर्द ना रहे, उसमें राहत मिल जाए। आप देखते हैं कि जब कमर में दर्द हो जाता है या कूल्हे में दर्द होता है तो उसके लिए प्रायः गोलियां खानी पड़ती हैं। जबकि जितनी हम गोलियां खाते हैं एलोपैथिक दवाई, उन गोलियों को खाने से जो लीवर होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है। जितनी जितनी गोलियां खाते हैं वो हमारे शरीर में ब्लॉकेज और ज़्यादा बना देता है। तो जो दर्द है शरीर में किसी भी जगह है, तो हमने कुछ वीडियो दर्द के ऊपर भी बनाई हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, उनसे भी लाभ ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कमर दर्द की और कूल्हे के दर्द की बात है, तो उसमें ऐसा हम क्या करें या ऐसा क्या खाएं क्या ना खाएं जिससे हमारे कमर में और कूल्हे में दर्द ना रहे। तो आइए, हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब खाने वाली चीज़ें हैं तो हमें खट्टा और तला हुआ भोज्य पदार्थ नहीं करना है। यदि हम खट्टा पदार्थ खाते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान करता है। दूसरे, जो ठंडी वस्तुएं हैं उनका सेवन नहीं करना है। अब आते हैं कि हम ऐसे कौन कौन से आसन करें। तो आसन है जैसे कमर दर्द के लिए, तो हम पहला जो आसन है, पहला आसन, अब मान लीजिए किसी के कमर में इस स्थान पर दर्द हो या कूल्हे में दर्द हो रहा हो, तो कहीं पे भी यदि दर्द है तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि किस स्थान पर ज़्यादा दर्द होता है। जिस स्थान पर भी दर्द होता है तो उस स्थान पर हम इस प्रकार से पैरों को फैलाते हैं। पैरों को फैलाते हुए अपने दोनों इस प्रकार से ये दोनों मुट्ठियाँ बनाएंगे और जिस स्थान पर भी वो दर्द हो रहा है, आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर एक स्थान पर दर्द हो रहा है। जिस स्थान पर भी आपके दर्द हो रहा है, या तो वो कूल्हे में है या कमर में है, तो उस स्थान पर हम उन दोनों जो आपने मुट्ठी बनाई है तो उन पर उसी के ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे और उस पर लेट जाएंगे और अपना पूरे शरीर का भार उसी स्थान पर छोड़ देंगे। अब उसी स्थान पर छोड़कर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। अब इसी में कुछ समय के लिए लेटे रहेंगे। अब इसे लेटे रहने के बाद में, अब जैसे आपका हाथ ये रखा हुआ है उसी स्थान पर, अब आप जो आपका सीधा पैर है, सीधे पैर को ऊपर उठाएं, कुछ देर के लिए रोके रखें, फिर उसे धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर दूसरा पैर, फिर बदलेंगे। तो इस प्रकार से लगभग हम इसे 15 से 20 बार एक पैर को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से इसको 10 से 15 बार एक पैर और 10 से 15 बार दूसरा पैर। अब इसी में जो हम दूसरी क्रिया करते हैं, तो दोनों घुटनों को हम खड़े कर लेते हैं। दोनों घुटनों को खड़े करते हुए अब इसमें या तो हम हाथ नीचे रखे रहने दें, अगर दर्द ज़्यादा है तो ऐसे ही रखे रहने दें, और अगर दर्द कुछ कम हो गया है तो हाथों को इस प्रकार से फैला लें। हाथों को दोनों को फैलाते हुए मरकटासन। अब इसमें जैसे आपके पैरों को एक तरफ गिराना है, जैसे हमने इधर की तरफ पैरों को गिराया, पैर हमारा एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। अब पैरों को नीचे गिराते हुए अब गर्दन अपोजिट साइड में, आपको गर्दन जितना हो सकता है इसको खिंचाव दें, जिससे हमारा ये खिंचाव जितना ज़्यादा होगा उतना ही दर्द में आपको राहत मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ सेकंड के लिए लगभग 7 से 8 सेकंड आपको रोक के रखना है। फिर इसी में कुछ समय के बाद में फिर आपको चेंज करना है धीरे धीरे, और फिर गर्दन को अपोजिट और पैरों को दूसरी साइड में। अब इसी को हम फिर जो है, अब ये क्रिया आपको 20 से 25 बार आपको करनी है। एक तरफ, फिर बदलेंगे अपोजिट। ये ध्यान रखें कि आपके गर्दन और पैर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, या विपरीत दिशा में, एक ही दिशा में नहीं करना है। आप देखेंगे कि आपकी कमर में तुरंत आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
इसी में जो दूसरी क्रिया है, दोनों पैरों को लगभग कंधे की सीध में खोलेंगे। अब इसमें जैसे आपका ये पैर, गर्दन आपको अपोजिट और पैर को पंजे के पास में लगभग जो घुटना है आपके पंजे के पास में लाना है। इस प्रकार से उसे मिला देना है। फिर दूसरे पैर को अपोजिट गर्दन, जितना हो सकता है इसको खींच दें। अगर आपसे स्वयं नहीं हो रहा हो तो किसी व्यक्ति के दोनों घुटनों पर हाथ रखवाते हुए उसे नीचे दबवाएं। इस प्रकार से गर्दन अपोजिट, ये चीजें किसी दूसरे की सहायता हम ले सकते हैं जो हमारी दूसरा इसमें हमारी सहायता कर दे। तो इसी को हमें बदलते हुए हमें करते रहना है। अब इन क्रियाओं को करने के बाद फिर हमें दोनों पैरों को फैला लेना है। अपने सीधे पैर को 90 डिग्री उठाना है, 90 डिग्री के कोण पर, और इसको आप सीधे पैर को उल्टे हाथ पर के पास में ले जाना है, इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे वापसी उसी स्थिति में वापसी ले आना है। फिर उल्टे पैर को 90 डिग्री बनाते हुए और राइट वाले हैंड पर ले आना है। फिर कुछ सेकंड आपको रुकना है, 5 से 6 सेकंड, और फिर 90 डिग्री बनाते हुए वापसी ले आना है। फिर 90 डिग्री राइट वाले को और लेफ्ट वाले हैंड पर उसको ले जाना है। 90 डिग्री एंगल एंड देन लेफ्ट लेग को राइट हैंड पर। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इनसे 3-4 आसन करने पर ही आपकी जो कमर का दर्द है उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो आपको कुछ समय के बाद में आप देखेंगे तो आपको किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो दर्द होता है, दर्द हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होने के कारण से भी हो सकता है। जो माताएं बहनें हैं या भाई हैं उनको टॉयलेट के रास्ते सफेदी जाने के कारण से भी हो जाता है, कमजोरी से भी हो जाता है, और जिनकी स्पाइन में रज और वीर्य अगर कम हो जाता है तो उसके कारण से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसमें इतना दर्द ना हो, तो उसके लिए इन आसनों को आप करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और आपकी जो कमर का दर्द है, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपको जो दर्द इतना भयंकर होता था वो अब खत्म हो गया है। तो ये चीज़ें आपको कुछ आसन हमने आज बताए, तो ये सभी आप जो है अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इति ओम।